हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये चार्ट है 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम के शेयर में आपको एक्शन नजर आ रहा है और एक्शन जो है वो आपको इन कैंडल्स के थ्रू नजर आ रहा है और बढ़ता हुआ वॉल्यूम भी आपको दिख रहा है। फ्रेंड्स, कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ है और उसकी एनालिसिस करनी है। तो आइए देखते हैं कि क्यों हुआ ये एक्शन और अचानक से पेटीएम का शेयर पिछले 2 दिनों में आपको 675 रुपए की क्लोजिंग क्यों करके लेके गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके चार्ट को देखिए तो पहले इसके चार्ट को, कल के चार्ट को अगर देखें तो एक कैंडल आपको दिखाई देती है 5% प्लस की और आज का एक और उससे भी बड़ा कैंडल है और वो है सीधा 14%, करीब 5% और उसके बाद आज जो है वो 14% यानी ओवरऑल 15, ये आज का परसेंटेज अगर आप राउंड अप करेंगे तो 15% आपको ये बढ़ता हुआ दिख गया है स्टॉक। तो फ्रेंड्स, इसमें कारण क्या है? ये स्टॉक अचानक से लाइमलाइट में क्यों आया? आप अगर देखें तो एक अच्छे खासे ब्रेकआउट को यहां पर स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है। आप इस पर्टिकुलर लाइन को अगर आप देखें तो ये एक स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लगाया हुआ है और अगर आप इसके और नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट की बात करेंगे तो ये अब आएगा 737 रुपए पर। तो 737 रुपए पे है। इस चार्ट को थोड़ा सा और अगर आप छोटा करें तो 730 के टारगेट के बाद जो अगला टारगेट निकल करके आएगा फ्रेंड्स वो होगा 840 रुपए का। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर यही गति रहती है शेयर में तो 737 और उसके बाद 840 रुपए के इमीडिएट टारगेट आपको इस स्टॉक पे निकल के दिख सकते हैं। लेकिन आपको इस कमजोर स्टॉक और कमजोर फंडामेंटल की कंपनी को ध्यान में रखना होगा। इसके कमजोर फंडामेंटल्स हैं जो कि आप सुधर रहे हैं, तो आपको सपोर्ट भी ध्यान रखना है कि अगेन जहां से स्टॉक उठा 520 रुपए इसका जो है वो सपोर्ट लेवल है, वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो 520 रुपए के लेवल को भी आप ना भूलें जहां पर कि स्टॉक वापसी करता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना होगा कि क्यों यहां पर स्टॉक जो है वो तेज गति से बढ़ता हुआ नजर आया। आपको मैं ले चलता हूं इसके एनालिसिस के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप देखिए तो पेटीएम ने यहां पे डिक्लेयर किया है कि पेटीएम का जो लेंडिंग बिजनेस है वो 1.9 मिलियन लोन तक पहुंच गया, डिसबर्सल तक। और अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा है, 331%। और टोटल वैल्यू की बात अगर ये करें, जिस लोन को इन्होंने डिसबर्स किया है वो है 921 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है 334% का। कोई भी चीज अगर आप पहले करते हैं और पहले नहीं करते हैं और उसके बाद करने लगते हैं तो इस तरह के ग्रोथ स्वाभाविक है। ऑफलाइन पेमेंट लीडरशिप जो है इनकी और भी मजबूत हुई है, जो कि ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ डिवाइसेस डिप्लॉयड जो है, इनके जो डिवाइस जो लगे होते हैं वो 2.3 मिलियन हो गए। और हाईएस्ट एवर ग्रोथ कह रहे हैं कि एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन यूजर MTU जो इसको बोलते हैं 68.9 मिलियन हो गए और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 40% अप यहां पे कह रहे हैं। इसके अलावा ओवर 105% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन GMV विच इज द मर्चेंट पेमेंट प्रोसेस्ड थ्रू ऑल इंस्ट्रूमेंट। मतलब GMV ये उस चीज को कहते हैं जिससे कि पेमेंट का प्रोसेसिंग होती है, यानी पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पेमेंट बैंक और अदर बैंक, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिसका प्रयोग हम लोग पेटीएम के थ्रू करते हैं। तो वो हुआ 83,000 करोड़ रुपए का, यानी अगर डॉलर टर्म में बताएं तो 11.2 बिलियन डॉलर उसमें से कमीशन मिलता है पेटीएम को। तो इस तरह से ये नंबर्स आपको निकल करके आ रहे हैं, जिसको कि पेटीएम दावा कर रही है कि ये बहुत जबरदस्त और बढ़िया नंबर है। अच्छी बात है, कंपनी इस फंडामेंटल से निकल जाए, खराब फंडामेंटल से निकल जाए तो एक अच्छी बात तो है ही। फ्रेंड्स, दूसरी चीज यहां पर जो निकल करके सामने आ रही है वो है मैक्वायरी ने यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग यहां पर लगा दी है और अब जो टारगेट रखा है वो रख दिया है 800 रुपए पर। जो ये फाइनेंशियल जो यहां पर चीजें आई हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैक्वायरी ने यहां पर इसको अपग्रेड किया है और आउट परफॉर्म की रेटिंग इस स्टॉक में लगा दी है। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, दिसंबर 2022 का अभी रिजल्ट आया जिसमें कि इन्होंने सेल दिखाया 1574 करोड़ रुपए का किया, जो कि आप दिसंबर 21 से अगर तुलना करेंगे तो 921 करोड़ रुपए से ये अच्छा खासा बढ़ा हुआ नजर आया आपको। 790 करोड़ रुपए का लॉस जो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो यहां पर 358 करोड़ रुपए तक सिमटता हुआ नजर आया, ये एक अच्छा साइन है। 86% जो माइनस लॉस था वो आपका जो है 23% पर केवल सिमटता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे
तो आप पाएंगे कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जो लॉस का जो परसेंटेज है वो 86%, 65%, उसके बाद मार्च 2022 में फिर 51%, 41% और 23%। यानी कि अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2 या 3 क्वार्टर के अंदर जो है आपको कंपनी फायदे में नजर आ सकती है, जैसा कि कंपनी का दावा भी रहता है। अब आप यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी 436 करोड़ का नुकसान जो है वो पिछले साल 780 करोड़ से कम हुआ, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे तो 589 करोड़ था पिछले क्वार्टर में और इस समय 436 करोड़। इसी तरह से अगर आप पूरी तरह से, क्योंकि कंपनी नुकसान में है तो आप देख सकते हैं कि टैक्स का तो कोई सवाल ही नहीं, तो यही चीज आपका नेट प्रॉफिट। ईपीएस की तो ईपीएस भी अगर आप देखें तो वही पैटर्न होगा, 12 रुपए नेगेटिव ईपीएस से कंपनी का जो ईपीएस फिलहाल है वो आपको आ रहा है 6 रुपए। तो यानी 50% लॉस को कंपनी ने समेटने की यहां पर कोशिश की है। तो फ्रेंड्स फंडामेंटल में पेटीएम जो है इंप्रूवमेंट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो पेटीएम को अगर आपको यहां पर लगता है कि ये इंप्रूव हो जाएगा और प्रॉफिट में आ जाएगा तो बहुत सारे लोग अभी से ही पोजीशन यहां पर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स मेरे हिसाब से यहां पे अगर मैं अपना व्यू रखने की कोशिश करूं या फिर इस तरह की कंपनी जहां पर कि आप पी मल्टीपल ही नहीं निकाल पाएंगे, तो पहले इसका पी मल्टीपल तो निकल जाने दे, फिर पता चलेगा कि कितनी महंगी कितनी सस्ती कंपनी आपके सामने नजर आ रही है। अभी तो इसका कोई अनलिमिटेड काइंड ऑफ पी मल्टीपल है, तो इसलिए थोड़ा महंगाई सही, पहले कंपनी का फंडामेंटल इंप्रूव हो जाए, कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए और सस्टेनेबल हो जाए, उसके बाद इस तरह की कंपनी में आप थोड़े महंगे लेवल पर भी एंट्री करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप कि पेटीएम पर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अपडेट, लेवल्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल सारा कुछ पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।